स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है। महिला वकील ने की 14 वर्ष के लड़के से शादी, आखिर क्यों? फिर अगले ही दिन जो हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कलकत्ता के जीबी मार्ग पर एक पुराना सा परंतु बेहद चर्चित लॉ फर्म था, जहां काम करती थी 18 वर्षीय वकील साहिबा अनामिका मोहरा। आरती का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम में हर कोई उसकी दहलियों से प्रभावित हो जाता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े जज भी उसकी तेज निगाहों और धारदार दिमाग के सामने कई बार सोचने को मजबूर हो जाते। लेकिन इस तेज तर्रार और बेहद आत्मविश्वासी लड़के की निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। माँ बिस्तर पर लंबी बीमारी से लड़ रही थी और भाई विदेश में पढ़ाई करने के नाम पर वहाँ पर बस चुका था। माँ की देखभाल, घर का खर्च और अपने करियर को संभालना सब उसी के कंधों पर था। यही वजह थी कि वह किसी रिश्ते या शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। आरती अक्सर अपने चेंबर से देर रात घर लौटती और रास्ते में एक पुरानी चौक चौराहा वाली जगह से होकर गुजरती थी। वहाँ अक्सर उसे एक 15 साल का लड़का दिखता, जो सड़क किनारे भीख मांगते या कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोते नजर आता। उसका नाम था अरुण। पतले बदन, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक और मासूमियत। पहली बार जब आरती ने उसे देखा तो बस नजर भर के देखती रह गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था जो सीधा दिल को चीर जाता था। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? लड़के ने धीमी स्वर से जवाब दिया, माँ बाप नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे खाना खा लेता हूँ, पढ़ाई कहाँ से करूँगा? यह सुनकर आरती चुप रह गई, पर अगले दिन से जब भी वहाँ से गुजरती तो उसे कुछ न कुछ खाने पीने के लिए जरूर दे देती। धीरे धीरे उनके बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। आरती को लगता था जैसे इस छोटे बच्चे में उसने अपना खोया हुआ सहारा पा लिया हो। माँ की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता था, और वहीं यह बच्चा अपनी मासूम हंसी और बातें करके उसके अंदर की खाली जगह भर देता था। अक्सर वह गाड़ी रोककर उससे बातें करती, उसके सपनों के बारे में पूछती। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी खूब पढ़ाई करता और बड़ा आदमी बनता। यह सुनकर आरती की आंखें भर आई। समय गुजरता गया और यह सिलसिला महीनों चलता रहा। अब अरुण भी उसे देखते ही मुस्कुरा उठता और भागकर उसके पास आ जाता। उसके कपड़ों की हालात खराब थी, इसलिए आरती ने उसे कुछ कपड़े खरीद कर दिए। धीरे धीरे वह उसे अपने घर ले जाने लगी ताकि वह अच्छा खाना खा सके। उसकी माँ को भी वह बच्चा बहुत पसंद आ गया। माँ अक्सर कहती, बेटी, भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है, तू इसे अपना ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर आरती बस मुस्कुरा देती, पर कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात बैठती जा रही थी। एक दिन जब कोर्ट से लौटकर आरती घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरती, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तू इस बच्चे को अपनी जिंदगी में जगह दे ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आरती की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह सोचने लगे कि आखिर समाज क्या कहेगा। एक वकील साहिबा और 15 साल का बच्चा, लेकिन फिर उसे यह भी लगा कि समाज ने ही तो उसे अब तक अकेला किया है। शादी ब्याह के रिश्ते आते थे, लेकिन सबको उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारियां बोझ लगती थी। ऐसे में यह बच्चा ही था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके जीवन में रोशनी भर दी। अरुण खुद भी अब उससे अजीब सा लगाव महसूस करने लगा था। वो कहता, दीदी, आप मेरे साथ हमेशा रहना। उसकी मासूम बातें आरती को दिल छू जाती थी। एक दिन उसने हंसते हंसते कहा, दीदी, आप मुझसे शादी कर लो ना, फिर आप कभी अकेली नहीं होंगी। यह सुनकर आरती सन्न रह गई। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने अरुण की आंखों में गहराई से देखा तो पाया कि वह सचमुच यह बात दिल से कह रहा था। आरती ने पूरी रात करवटें बदलते हुए यही सोचा। वह जानती थी कि कानूनन यह शादी वैध नहीं होगी।
समाज भी इसका मजाक उड़ाएगा। परंतु यह भी सच था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। माँ की हालात बिगड़ती जा रही थी और भाई कभी लौटकर आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को अपनाती है तो कम से कम उसी एक घर और भविष्य मिलेगा और उसे खुद भी कोई होगा जो उसके सुख दुख का साथी बने। कुछ दिनों बाद उसने फैसला कर लिया। उसने अरुण से कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन शादी का मतलब मजाक नहीं होता, यह जिम्मेदारी होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, हाँ दीदी, मैं सब करूँगा। उस दिन के बाद से आरती ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने घर में रहने लगी। परंतु समाज को यह सब मंजूर नहीं कहा था। गली मोहल्ले में बातें होने लगी कि एक वकील ने एक छोटे लड़के को अपने साथ घर रख लिया है। कोर्ट में भी लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन आरती को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसकी माँ ने अंतिम सांसें ली। जाते जाते माँ ने फिर से कहा, बेटी, इसे अपना जीवन साथी बना ले, यही तेरा सहारा बनेगा। और उनकी मौत के बाद दोनों आरती ने अपने दिल की सुन ली। सबने सबको चौंकाते हुए अरुण से शादी करने का ऐलान कर दिया। उसकी यह घोषणा सुनते ही पूरा समाज हिल गया। अखबारों में खबरें छपने लगी, 28 वर्षीय वकील ने की 15 वर्षीय लड़के से शादी, आखिर क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यह पागलपन है, किसी ने कहा यह स्वार्थ है और किसी ने कहा यह अपराध है। लेकिन आरती जानती थी कि उसके फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और प्यार था। शादी के दिन जब उसने मंडप में बैठकर अरुण के साथ फेरे लिए तो उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। वह जानती थी कि उसने समाज को चुनौती दी है, लेकिन उसी के साथ उसने उस बच्चे को नया जीवन भी दिया है। परंतु यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि शादी के अगले ही दिन ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो न केवल उसकी बल्कि पूरे शहर की सोच को हिला के रख देंगी। शादी के बाद का अगला दिन सूरज की पहली किरणों के साथ ही किसी साधारण दिन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। यह दिन आरती और अरुण दोनों की जिंदगी में नए मोड़ की शुरुआत था। पूरे शहर के अखबारों में उनकी शादी की तस्वीरें छपी थी। सुर्खियों में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर 28 वर्षीय चर्चित महिला वकील ने 15 साल के बच्चे से शादी क्यों कर ली? चारों ओर मानो तहलका मच रहा गया था। लोग अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। कोई कहता यह बच्चा उसकी दौलत पर कब्जा कर लेगा, कोई कहता वकील आरती मानसिक रूप से असंतुलित हो चुकी है, तो कोई कहता कि यह सब कानून का मजाक है। यहाँ तक कि कुछ वकीलों ने वार काउंसिल में शिकायत भी दर्ज करा दी कि इतनी बड़ी वकील होकर उसने खुद कानून तोड़ा है। लेकिन इन सब से बेखबर अरुण अपनी जिंदगी की सबसे अनोखे अनुभव से गुजर रहा था। कल तक वह सड़क किनारे सोने वाला और भीख मांगने वाला बच्चा था, आज वो एक वकील साहिबा का पति कहलाया जा रहा था। सुबह जब वह नींद से उठा तो उसके सामने टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता रखा था। आरती रसोई से निकलते हुए बोली, चलो उठो, नाश्ता कर लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पेट भरने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। अरुण ने आंखें मलते हुए उसे देखा। उसकी मासूमियत में कोई बदलाव नहीं था, पर अब उसमें आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अब लोग मुझे आपका पति कहेंगे, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सपना नहीं हकीकत है। वकील आरती ने गंभीरता से कहा, सपना हो या हकीकत, अब यह हमारी जिंदगी है और हमें इसे अच्छे से जीना होगा। लेकिन जितनी आसानी से यह बातें घर की चार दीवारी के भीतर कही जा रही थी, बाहर की दुनिया उतनी ही निर्दय थी। मोहल्ले की औरतें छतों पर खड़ी होकर एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थी। सड़क पर बच्चे तक उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता, देखो यह तो बच्चा है और वकील साहिबा ने इसे पति बना लिया। कोई कहता, समाज की इज्जत डुबा दी इसने। यह सब सुनकर आरती के घर का दरवाजा खटखटाया गया। सामने खड़ा था एक पुलिसकर्मी और उसके थाना प्रभारी।
उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमें आपसे पूछताछ करनी है। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आपने नाबालिग से शादी की है, जो कानूनन अपराध है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग और इकट्ठा हो गए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। आरती ने बिना डरे जवाब दिया, मैं वकील हूँ और कानून को अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। हाँ, यह सच है कि यह लड़का अभी नाबालिग है, लेकिन मैंने यह कदम समाज की भलाई और इंसानियत के लिए उठाया है। मैंने इसे सिर्फ पति का दर्जा ही नहीं दिया है, बल्कि इसे एक जीवन दिया है। अगर कानून इसे अपराध मानता है तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। थानेदार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, परंतु मामला यही नहीं थमा। यह खबर सीधी मीडिया तक पहुंच गई। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि यह कदम बाल विवाह को बढ़ावा देगा और गलत मिसाल बनेगा। वहीं कुछ समाज सेवी संगठन इसे एक अनोखी मिसाल बता रहे थे कि एक महिला ने एक अनाथ बच्चे को घर और पहचान दी है। स्टूडियो में बैठे वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। उधर आरती का घर अब पत्रकारों से घिर गया था। कैमरे, माइक और सवाल, हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। किसी ने पूछा, मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कानून का उल्लंघन किया है? किसी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बच्चा अभी मानसिक और शारीरिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है? वकील आरती ने बेहद धारा से सबको जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून सिर्फ किताबों का अक्षर नहीं होता। कानून समाज की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इस बच्चे ने अपना बचपन सड़क पर बिताया है, भूख और तिरस्कार रहा है और सब कुछ सहा है। अगर मैंने इसे जीवन साथी बनाया है तो सिर्फ इसलिए कि यह भी जीने का हकदार है। मैं इसे शिक्षा दूंगी, इसके सपनों को पूरा करूंगी और इसे एक पहचान दूंगी। समाज चाहे मुझे गाली दे, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरुण चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी समझ में बहुत कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास था कि यह औरत उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने मीडिया के सामने धीरे से कहा, मुझे दीदी नहीं, अब पत्नी जी ने घर दिया है। अब मैं सड़क पर भीख नहीं मांगूंगा। मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि उनका फैसला गलत नहीं था। अरुण की यह मासूम बात सुनकर कुछ पत्रकार भी भावुक हो गए, लेकिन समाज का दबाव थमता नहीं था। बार काउंसिल ने आरती को नोटिस भेजा कि क्यों ना उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कोर्ट में केस दर्ज हो गया कि उसने नाबालिग से शादी की है। अब आरती सिर्फ एक पत्नी और वकील ही नहीं रही थी, बल्कि खुद एक केस की आरोपी बन गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अगर समाज और कानून उसके खिलाफ है तो वह खुद कोर्ट में अपनी पैरवी करेगी। उसने अरुण के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसे स्कूल भेजा, उसके कपड़े किताबें सब खरीदी, रात को उसे पढ़ाती, दिन में केस लड़ती और कोर्ट में अपने फैसले को बचाने की जंग लड़ती। इस बीच लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। मोहल्ले की कुछ औरतें जो पहले उसे ताने देती थी, अब धीरे से कहने लगे कि कम से कम उसने उस बच्चे को सहारा तो दिया। कुछ लोगों ने अरुण को पढ़ाई करते और बदलते देखा तो उनके दिल भी पिघलने लगे। लेकिन अभी भी बड़ी लड़ाई बाकी थी। अगले कुछ हफ्तों में केस की सुनवाई शुरू हुई। जज के सामने पूरे शहर की निगाहें टिकी थी। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह एक स्पष्ट अपराध है। बाल विवाह कानून का उल्लंघन हुआ है और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। वहीं वकील आरती ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कहा, माननीय न्यायालय, यह सिर्फ विवाह नहीं है, यह एक मानवता का उदाहरण है। मैंने एक बच्चे को घर दिया है, शिक्षा दी है, पहचान दी है। अगर इसे अपराध कहा जाएगा तो फिर इंसानियत किसे कहेंगे? जज ने कहा कि फैसला समय लेगा, लेकिन यह मामला देश भर में बहस का मुद्दा बन चुका था। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही कहानी छाई हुई थी। आरती और अरुण की शादी अब सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं रही थी, यह पूरे समाज की सोच
और कानून की सीमाओं को चुनौती देने वाला मुद्दा बन चुकी थी। और ठीक उसी दौरान कुछ ऐसा होने वाला था जिससे यह मामला और भी पेचीदा और खतरनाक हो जाता, क्योंकि वकील आरती के दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगे थे और उनके निशाने पर सिर्फ वो नहीं बल्कि मासूम अरुण भी था। चौथे दिन की सुबह जब आरती कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि अब माहौल पहले से ज्यादा भारी हो चुका है। मोहल्ले की निगाहें उस पर और गहरी हो गई थी। पड़ोसी पहले से ज्यादा दूरी बनाने लगे थे और कई लोग तो गली में खड़े होकर साफ साफ ताने कस रहे थे, देखो यही है वह औरत जिसने एक बच्चे से शादी की है। कोई कहता कानून का मजाक बना दिया खुद वकील होकर। लेकिन आरती ने तय कर लिया था कि वह किसी की बातों से टूटेगी नहीं। उसका विश्वास था कि वह सिर्फ अरुण की जिंदगी नहीं बदल रही बल्कि एक मिसाल कायम कर रही है कि किसी भी इंसान को जीने का हक है, चाहे हालात जैसे भी हो। उस दिन वह जब कोर्ट पहुंची तो वहां मीडिया का जमघट पहले से ज्यादा था। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे और पत्रकारों के सवालों की बौछार हो रही थी। मैडम, क्या आप जानती हैं कि आपने अपराध किया है? क्या आप अपनी नौकरी और लाइसेंस गंवाने के लिए तैयार हैं? आरती ने बिना डगमगाए बोली, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसने इंसानियत दिखाई है। अगर इसके लिए मुझे सजा मिलती है तो मैं वह भी सह लूंगी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने जोरदार बहस की और कहा कि बाल विवाह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन आरती ने भी अपनी दलील में कहा, माननीय न्यायालय, कानून का उद्देश्य समाज की भलाई है। इस बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था, भूख और दरिद्रता में डूबा था। मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दी और इसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगर यह अपराध है तो यह अपराध मैं 1000 बार करूंगी। अदालत में मौजूद लोग उसके दलीलों में प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए, परंतु यह मामला इतना आसान नहीं था। अगली तारीख डाल दी गई। इसी बीच आरती के खिलाफ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। उसके पुराने दुश्मन जिसने उसने कोर्ट में कई बार केस जीते थे, अब इस मौके का फायदा उठाने लगे थे। कुछ ताकतवर लोग जिनके खिलाफ उसने गरीबों की पैरवी की थी, अब पर्दे के पीछे से उसके खिलाफ माहौल बना रहे थे। धमकी भरे फोन आने लगे, अगर तुमने यह केस छोड़ा नहीं तो तुम्हें और इस लड़के को बर्बाद कर देंगे। आरती को डर नहीं लगा, लेकिन जब उसने देखा कि अरुण भी अब डरने लगा है, तब उसका दिल बैठ गया। रात को अरुण ने कहा, दीदी नहीं पत्नी जी, मुझे डर लगता है। लोग कहते हैं कि वे मुझे मार देंगे, क्या हम भाग जाएं यहाँ से? आरती ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं अरुण, हम भागेंगे नहीं, हम डटकर लड़ेंगे। अगर मैं डर गई तो सच की हार होगी, और अगर सच की हार होगी तो फिर कभी कोई गरीब बच्चा इंसानियत की उम्मीद नहीं करेगा। आरती ने तय किया कि अब वह सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि समाज में भी अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसने कुछ समाज सेवी संगठनों से संपर्क किया और उन्हें अपनी कहानी बताई। धीरे धीरे कुछ लोग उसके समर्थन में आने लगे। अखबारों में नए लेख छपने लगे जिनमें लिखा गया, क्या यह वाकई अपराध है या इंसानियत की जीत? लेकिन जितना समर्थन बढ़ रहा था, उतनी ही दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ रही थी। एक दिन जब अरुण स्कूल से लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और डराया धमकाया, तू बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, क्या भूल मत, तू सड़क का बच्चा है, तेरी औकात हमें पता है। अरुण घबराकर घर भागा और रोते हुए आरती को सब बताया। आरती का खून खौल उठा। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थानेदार वही था जो पहले दिन उसे गिरफ्तार करने आया था। उसने शिकायत को हल्के में लिया और बोला, मैडम आप ही ने तो यह सब किया है, आप भुगतिए। वकील आरती ने आंखों में आंख डालकर कहा, याद रखिए मैं वकील हूँ, और अगर आपने अपना काम नहीं किया तो मैं आपको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। इस घटना के बाद आरती ने अरुण की सुरक्षा खुद संभाली। वह उसे स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाने लगी। वह चाहती थी कि अरुण को यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। अरुण भी धीरे धीरे बदल रहा था। वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा और क्लास टीचर ने आरती को बताया कि वो बेहद होशियार है। यह सुनकर आरती को गर्व हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यही तो मेरी जीत है।
अगर मैंने इसे सहारा दिया है तो यह कल समाज का सहारा बनेगा। लेकिन समाज इतना जल्दी बदलने वाला नहीं था। मोहल्ले में अभी बातें होती थी कि कुछ लोग गालियां तक दे देते थे, पर आरती ने सब सुनकर भी चुप रहना सीख लिया था। एक रात जब वह छत पर बैठी थी तो अरुण उसके पास आया और बोला, आप इतना सब क्यों झेल रही हैं? अगर आप चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, मैं फिर से सड़क पर चला जाऊंगा। आरती ने उसके चेहरे को पकड़कर कहा, नहीं अरुण, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैंने तुमसे सिर्फ शादी नहीं की है, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया है। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था और दोनों चुपचाप आसमान को देख रहे थे। आरती के दिल में विश्वास और मजबूत हो गया था। उसे पता था कि आने वाले दिनों में और बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन वह तैयार थी। इसी बीच केस की अगली सुनवाई का दिन आया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। मीडिया, वकील, समाज से भी हर कोई वहां मौजूद था। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अगर इस शादी को सही ठहराया गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आरती ने अपनी दलील में कहा, माननीय न्यायालय, कानून का उद्देश्य समाज की भलाई है। इस बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था, भूख और दरिद्रता में डूबा था। मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दी और इसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगर यह अपराध है तो यह अपराध मैं 1000 बार करूंगी। अदालत में मौजूद लोग उसकी दलीलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। जज ने कहा, यह मामला साधारण नहीं है, हमें गहराई से सोचना होगा। फैसला अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। अदालत से बाहर निकलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग उसके समर्थन में नारे लगाने लगे, आरती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं कुछ लोग गालियां दे रहे थे। लेकिन अब माहौल बदल रहा था। लोग बढ़ चुके थे, कुछ उसके खिलाफ और कुछ उसके समर्थन में। उसी रात अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। आरती के घर पर पत्थरबाजी हुई, खिड़कियों के शीशे टूट गए, मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अरुण डरकर उसके पीछे छिप गया। आरती ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी करने लगी। अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी शादी की वैधता की नहीं रही थी, बल्कि यह लड़ाई समाज की सोच, अपराधियों की धमकियों और कानून की कमजोरियों के खिलाफ भी थी। आरती और अरुण दोनों ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसा तूफान उठने वाला है जो उनकी जिंदगी की नींव तक हिला देगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, आरती की आंखें खुली। रात की पत्थरबाजी और डर अभी भी उसके मन में ताजा था, पर उसने तय कर लिया था कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने अरुण की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था, मानो थकान और डर ने उसके छोटे से शरीर को जकड़ लिया हो। आरती के दिल में एक कसक उठी, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैंने इस मासूम को अपनी जिद में समाज और दुश्मनी की नफरत के बीच फंसा दिया है? पर अगले ही पल उसके मन में जवाब दिया, नहीं, यह जिद नहीं है, यह इंसानियत है। अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूंगी तो यह फिर से सड़क पर चला जाएगा और वहां उसका भविष्य अंधेरे में खो जाएगा। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। उस दिन सुबह का नाश्ता करते समय अरुण ने कहा, पत्नी जी, मैं अब डरता नहीं हूँ। कल रात जो हुआ उससे मैं समझ गया कि अगर हम डर गए तो सब लोग हमें दबा देंगे। आप मत डरिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी मासूम लेकिन दृढ़ आवाज ने आरती के दिल में नई ऊर्जा भर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे से मुझे हिम्मत मिल रही है। अब देखना, हम यह लड़ाई जीतेंगे। इसी बीच मीडिया का दबाव और बढ़ गया। घर के बाहर पत्रकारों का जमघट रोज लगने लगा। कोई समर्थन करता, कोई विरोध करता, लेकिन सभी के लिए यह शादी एक रहस्य और बहस का विषय बन गई। टीवी चैनलों पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग
कह रहे थे कि यह महिला समाज को गलत राह दिखा रही है। वहीं कुछ समाज सेवी कह रहे थे यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसने इंसानियत को नई परिभाषा दी है। आरती को अब बार काउंसिल से एक और नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि उसकी शादी कानून का उल्लंघन है और अगर वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती तो उसका वकालत करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह खबर पढ़कर उसके हाथ थोड़ी देर के लिए कांप गए, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मेरा लाइसेंस चला भी गया तो क्या हुआ? मैं वकालत छोड़ सकती हूँ लेकिन अरुण का साथ नहीं छोड़ सकती। उधर मोहल्ले में भी लोग बंटने लगे। कुछ औरतें धीरे धीरे उसके पास आने लगी और कहने लगी, बेटी तूने हिम्मत दिखाई है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत समाज की परवाह किए बिना इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग उसके खिलाफ माहौल बनाते रहे। शाम को जब वह बाजार से सामान खरीदने गई तो वहाँ दुकानदारों ने ताने कसना शुरू कर दिया। लो आ गई वकील मैडम अपने बच्चे पति के साथ। कोई हंसते हुए बोला, अब तो कानून भी हंस रहा होगा इस पर। यह सुनकर अरुण का चेहरा झुक गया, लेकिन आरती ने उसका हाथ पकड़ा और मजबूती से कहा, दे बेटा, यह सब बातें सिर्फ हमारे हौसले को तोड़ने के लिए है। हमें इनकी परवाह नहीं करनी। लेकिन असली मुश्किलें भी अभी बाकी थी। उसी हफ्ते केस की सुनवाई थी और इस बार अदालत में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। अदालत में पहुंचते ही भीड़ का शोर गूंजने लगा। जज के सामने सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह केवल एक शादी का मामला नहीं है, यह समाज की नैतिकता, कानून की मर्यादा और बच्चों के अधिकार का मामला है। अगर इस शादी को मान्यता दी जाती है तो आने वाले समय में न जाने कितने बाल विवाह होंगे। हम अनुरोध करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। आरती ने शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, माननीय न्यायालय, मैं दोहराना चाहती हूँ कि यह मामला किसी समान बाल विवाह का नहीं है। यह एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बचाने का मामला है। मैंने इसे अपना जीवन साथी बनाकर न केवल इसे घर दिया बल्कि इसके सपनों को पंख दिए हैं। अगर आप इसे अपराध मानते हैं तो आप इंसानियत को अपराध कह रहे हैं। उसकी बातों ने अदालत का माहौल बदल दिया। दर्शक दीर्घ में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अरुण को भी जज के सामने खड़ा किया गया। जज ने पूछा, बेटा तुम्हें समझ है कि शादी का क्या मतलब होता है? अरुण ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ जज साहब, शादी का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उसी वक्त जज ने यह फैसला सुनाया कि नहीं, यह अपराध नहीं है, यह एक इंसानियत है। अरुण और आरती दोनों केस जीत गए और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे और अरुण को पढ़ा लिखा के जज बना दिया। आज इन दोनों की मिसाल समाज को नई दिशा दिया और हर जगह सोशल मीडिया और पत्रकारों में एक प्रतिष्ठित महिला साबित हुई और सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। कैसा लगा जज साहब की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।